हेलो बच्चों, निर्माण एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम यहाँ पे अपना नया चैप्टर शुरू करेंगे और जो कि होगा हमारा डायरेक्शन का, यानी कि दिशा परीक्षण। आज हम जो भी शुरुआत करने वाले हैं उसमें आज हम पूरा टोटली क्या डायरेक्शन पर बात करेंगे और समझेंगे जो डायरेक्शन होती है हमारी वो किस तरह से होती है, हम उनको किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर थोड़ा सा कि तो अगर मैं चैप्टर की बात करूं, चैप्टर किस नंबर का हो जाएगा, तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे चैप्टर की, तो सबसे पहले हमने कौन सा चैप्टर पढ़ा था, डाइस का। यहाँ पर एक साइड पे लिख लेते हैं कॉर्नर पे। तो पहला था हमारा डाइस, दूसरा था हमारा क्लॉक, तीसरा था हमारा कैलेंडर, चौथा था हमारा ब्लड रिलेशन। ठीक है, यानी कि हम 4 टाइप पढ़ चुके। कौन कौन से डाइस हमने कंप्लीट कर लिया, क्लॉक कर लिया, कैलेंडर कर लिया और ब्लड रिलेशन कर लिया। यानी हमारे 4 चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम अपने 5 चैप्टर की बात करेंगे जो कि होगा हमारा क्या, डायरेक्शन। यानी चैप्टर कौन सा है, 5th, और चैप्टर का नाम क्या है, डायरेक्शन। डायरेक्शन यानी कि दिशा परीक्षण। यानी कि चैप्टर का नाम हो गया डायरेक्शन और जिसे हम कहते हैं दिशा परीक्षण। ये हो गया हमारे चैप्टर का नाम। ठीक है, अब हम शुरुआत करते हैं कि हम डायरेक्शन किस तरह से करते हैं। तो अगर मैं बात करूं कि हमारे डायरेक्शन कितने होते हैं, तो जैसे कि हम सबको पता होता है कितनी डायरेक्शन होती है हमारी, 4। कौन कौन सी, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। यानी अगर मैं बात करूं डायरेक्शंस की, तो हमारी डायरेक्शंस कितनी होती हैं, 4। कौन कौन सी, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। यानी ये हमारी क्या होती है, मेन डायरेक्शंस होती हैं। कौन सी डायरेक्शंस होंगी हमारी, मेन डायरेक्शन, यानी कि मूल दिशाएं। ओके, क्या हो जाएंगी हमारी मूल दिशाएं। यानी उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ये हमारी क्या हो गई, मूल दिशाएं, जो कि कितनी होती है हमारी, 4। अगर हमारी 4 मूल दिशाएं होती हैं, ये हमें सबको पता होता है। तो अब हमारी क्या होती है, 4 हमारी उप दिशाएं होती है। वो कौन कौन सी होती है, तो अगर मैं डायरेक्शंस की बात कर लूं यहाँ पे थोड़ा सा, ठीक है। तो अगर डायरेक्शंस की बात करें हम यहाँ पे, तो कैसे, सबसे ऊपर हमारा कौन सा होता है, उत्तर, सबसे नीचे कौन सी हो गई हमारी, दक्षिण। अगर मैं अपने राइट साइड से देखूं तो क्या हो जाएगी हमारी इस तरफ, पूर्व, और इधर क्या हो जाएगी हमारी, पश्चिम। यानी ये दिशाएं हमारी कौन सी हो गई, मूल दिशाएं। अगर हम मैं बात करूं तो हमारी क्या होती है, 4 उप दिशाएं होती है। यानी टोटल हमारी कितनी दिशाएं होती हैं, 8 दिशाएं होती हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये वाली डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, उत्तर पूर्व, और ये वाली डायरेक्शन क्या हो जाएगी, दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व भी कह सकते हैं, पूर्व दक्षिण भी कह सकते हैं। तो अगर इधर की बात करें तो क्या हो जाएगी, दक्षिण पश्चिम। और अगर मैं ये वाली डायरेक्शंस की बात करूं तो क्या हो जाएगी, ये पश्चिम उत्तर, पश्चिम उत्तर। ठीक है, 4 हमारी मेन दिशाएं हो गई, कौन कौन सी, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। 4 हमारी उप दिशाएं हो गई, कौन कौन सी, एक उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम उत्तर। ये हो गई हमारी 8 दिशाएं। अगर मैं डायरेक्शंस में बात कर लूं, ये तो हमारी दिशाएं क्लियर हो गई। अब हम देखते हैं कि एक मूल दिशाओं के बीच में, यानी अगर मैं 2 मूल दिशाएं ले लूं, यानी अगर थोड़ी देर के लिए इसको अगर हम यहाँ से हटा देते हैं, तो इनके बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है। यानी कि अगर मैं बात करूं कि अगर उत्तर से लेकर मुझे पूर्व में जाना है, तो टोटल कितने डिग्री का कोण यहाँ पे बनेगा, तो डिग्री की बात करूं तो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। यानी कि जो मूल दिशाएं होती हैं हमारी, अगर मैं थोड़ी सी बात कर दूं यहाँ पे, मूल दिशाओं के बीच जो हमारा गैप होगा, जो गैप होता है वो हमारा कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। हर मूल दिशाओं के बीच कितने डिग्री का गैप होगा, 90 डिग्री का। अगर ये 90 डिग्री है तो ये वाला भी 90 डिग्री पूरा।
कुछ देर के लिए अगर इसको हटा देते हैं हम यहाँ से, तो ये पूरा टोटल कितना हो जाएगा 90 डिग्री। इसको भी कुछ देर के लिए अगर हम यहाँ से हटा दें तो ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री, और इसको हटा दें थोड़ी देर के लिए तो ये कितना हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। यानी कि जितनी भी हमारी मूल दिशाएं होती हैं उनके बीच हमारे गैप कितने का होता है 90 डिग्री का। ये समझ में आया? तो अब इसको यहाँ से थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। अगर इसको यहाँ से थोड़ी देर के लिए इरेज कर दें हम और अपने पुराने जगह पर फिर से चले जाएं तो कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे, यानी एक ये डायरेक्शन, ये वाली और ये वाली। हमने मेन दिशाओं की बात करने की, जो हमारी मेन दिशाएं होती है उनके बीच हमारे गैप कितने का होता है 90 डिग्री का। लेकिन अगर ये जो हाफ ऑफ दिशाएं बीच में भी होती हैं, अगर इनके गैप की बात करें तो कितना हो जाएगा, अगर ये टोटल 90 है और ये दो भागों में डिवाइड है तो एक डायरेक्शन के बीच का गैप कितना हो जाएगा 45 डिग्री। यानी ये 45 है तो ये भी कितनी हो जाएगी 45, ये 45 तो ये भी 45 और ये भी 45, यानी टोटल कितनी हो जाएंगी ये 45 हो जाएंगे। ठीक है, अगर मूल दिशाओं की बात की हमने तो कितने का गैप मिला 90 डिग्री का। और अगर जो उप दिशाएं होंगी हमारी, अगर उप दिशाओं के बीच की गैप की बात करूं तो मैं कितना हो जाएगा हर डायरेक्शन के बीच 45 डिग्री। ठीक है, ये हो गई हमारी बेसिक सी छोटी सी एक बात। अब ये तो हमने समझ लिया, अभी हमें क्या करना है, एक पॉइंट अभी और समझना है यहाँ पे। अगर मैं बात कर लूं थोड़ा सा, हमें डायरेक्शंस में क्या होता है, दो शब्द मिलते हैं। कौन कौन से? अगर हम ये बेसिक चीजें थोड़ी थोड़ी अगर समझ जाएंगे तो हमें क्या करना है, डायरेक्शन बिल्कुल आसान हो जाएगा सवाल करने के लिए। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि हमें यहाँ पर डायरेक्शंस के अंदर पूरे सवालों में दो शब्द मिलते हैं। कौन कौन से? एक होता है हमारा दक्षिणावर्त, एक होता है हमारा दक्षिणावर्त और दूसरा होता है हमारा वामावर्त। यानी ये दो शब्द हमें मिलते हैं। कौन कौन से? एक होता है हमारा दक्षिणावर्त और दूसरा होता है हमारा वामावर्त। अब हमें ये समझना है कि मान लीजिए कोई कह दे कि एक आदमी है जो मान लीजिए पूर्व दिशा में जा रहा है, सपोज दैट, ठीक है, तो वहां से वह दक्षिणावर्त घूमता है। तो अगर दक्षिणावर्त घूमना है हमें पूर्व दिशा से, तो हमें कैसे घुमाना होगा? हमें तो नहीं पता कि दक्षिणावर्त का मतलब क्या होता है। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे इन दोनों शब्दों का मतलब जानना होगा, फिर हम इसके अकॉर्डिंग सवाल को करेंगे। तो अगर मैं बात करूं तो दक्षिणावर्त का मतलब क्या होता है, दाएं, यानी कि घड़ी की दिशा में, और घड़ी की दिशा मतलब क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज। ठीक है, दक्षिणावर्त की जब भी बात करेगा तो क्या हो जाएगा, दाएं, और दाएं मतलब होता है घड़ी की दिशा में, यानी कि क्लॉकवाइज। अब बात करते हैं वामावर्त की, तो वामावर्त क्या होता है, यानी कि बाएं। बाएं मतलब अगर कहें तो घड़ी की विपरीत दिशा में, यानी घड़ी कैसे चलती है, अगर मैं यहाँ पर सुई को रखूं तो कैसे चलेगी, ऐसे चलेगी घड़ी। तो ये हो गई हमारी घड़ी की दिशा में। और अगर उसने कह दिया कि वामावर्त, तो यानी क्या हो जाएगा, घड़ी की विपरीत दिशा में। तो घड़ी की विपरीत दिशा कैसी हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी। ठीक है, तो वामावर्त का मतलब बाएं, और घड़ी की विपरीत दिशा में क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। ये दो शब्द हमारे पूरी डायरेक्शन के अंदर काम आने वाले हैं। कौन कौन से? एक होता है हमारा दक्षिणावर्त और दूसरा होता है हमारा वामावर्त। तो दक्षिणावर्त का मतलब होता है दाएं, यानी कि घड़ी की दिशा में, और वामावर्त का मतलब होता है बाएं, यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा में। ये बात हमने समझ ली। अगर मैं बात करूं यहाँ पे एक और छोटी सी कॉन्सेप्ट की, यहाँ पर अगर हम बात कर ले, मान लेते हैं कि उसने क्या कहा, अगर एक यहाँ पे छोटा सा समय और समझाना चाहूं तो हमें क्या करना होता है। मान लेते हैं कि अगर उसने कहा कि कोई व्यक्ति है, मान लेते वो किसी दिशा में जा रहा है, अगर सपोज मान लेते उत्तर दिशा में जा रहा है, ठीक है, कोई व्यक्ति है जो उत्तर दिशा में जा रहा है। अगर उसने कह दिया कि वो जो है उत्तर दिशा में जा रहा है, ठीक है, हमने उत्तर दिशा में कह दिया, इसके बाद वो क्या करता है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है। ठीक है, तो अगर 90 डिग्री क्लॉकवाइज यानी कि पूरा एक डायरेक्शन से मुड़ेगा, तो अगर हम यहाँ पे क्या रखेंगे, सुई को रखेंगे। ठीक है, जैसे सुई को रखेंगे तो क्या हो जाएगा, हमें क्या करना है, 90 डिग्री घूमना है और क्या करना है, क्लॉकवाइज घूमना है। लेकिन अभी हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा यहाँ पे रोक देते हैं। मैं पहले एक चीज समझा देती हूँ, इसके बाद इस सवाल को समझाती हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर मैं बात करूँ कि 1 राइट बराबर यानी कि एक दाएं बराबर कितना होता है, 3
लेफ्ट होता है। और ये क्यों होता है अभी हम इसको समझते हैं। 1 राइट बराबर कितना होता है, 3 लेफ्ट होता है। और यहाँ पर अगर मैं बात करूं कि 1 लेफ्ट बराबर कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 3 राइट हो जाएगा। कैसे, अगर मैं बात करूं कि एक व्यक्ति जो है मान लीजिए कहते हैं कि वो पूर्व दिशा में जा रहा है, ठीक है, कोई व्यक्ति है जो कहाँ जा रहा है, पूर्व दिशा में जा रहा है, पूर्व दिशा में चला गया। इसके बाद वहां से वो दाएं घूमता है, यानी कि एक बार राइट घूमता है। तो अगर मान लीजिए हम यहाँ पर हैं, अपने आप को यहाँ पर रखें, तो हमें दाएं घूमना है तो किधर घूमेंगे, यानी कि घड़ी की दिशा में। और घड़ी कैसे चलती है, ऐसे चलती है। तो अगर हमें दाएं घूमना है तो हम किधर को घूमेंगे, नीचे की तरफ घूम जाएंगे। यानी कि उसने कहा कि एक आदमी है जो पूर्व दिशा में जा रहा था और वहां से वह क्या करता है, एक बार दाएं घूमता है। एक बार हमने क्या कर दिया, दाएं घुमा दिया, यानी वो कहां पर आ गया, यहाँ आ गया। ओके, तो यानी मैं सीधी सी बात ये समझाना चाहूँ कि अगर वो बात कर दे कि एक आदमी है जो एक बार दाएं घूमता है, अगर एक बार दाएं घूमेगा मतलब कितना होगा, 3 बार उसे लेफ्ट घूमना है। अगर वो कह दे यहाँ पर कि 3 लेफ्ट बराबर कितना हो जाएगा, 1 राइट। और 3R बराबर कितना हो जाएगा, 1L। और 2L बराबर कितना हो जाएगा, 2 राइट। और 2R बराबर हो जाएगा 2 लेफ्ट, यानी कि क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेम डायरेक्शन आ जाएगी। कैसे, अब हम बात करते हैं इसको थोड़ी सी यहाँ पे एक्सप्लेन कर लें कि अगर कहते थे कि कोई व्यक्ति जो है उत्तर दिशा में गया, किधर गया, उत्तर दिशा में गया, वहां से वो 3 बार बाएं घूमता है, 3 बार बाएं, यानी 3 बार बाएं। अगर मैं बात करूं तो ये गए हम उत्तर दिशा में, और हमें क्या करना है, 3 बार बाएं घुमाना है, 3 बार बाएं। यानी कि अगर यहाँ से बात करूं तो अगर हमें क्या करना है, घड़ी की विपरीत दिशा में चलना है। और घड़ी कैसे चलती है, ऐसे चलती है हमेशा, ऐसे। और हमें क्या करना है, विपरीत दिशा में घुमाना, तो हम क्या करेंगे, ऐसे चलेंगे। तो यहाँ से हमने क्या कहा, ये एक बाएं हम घूम गए यहाँ से, फिर सुई को यहाँ पर रखते हैं और फिर देखते हैं कि बाएं अगर घूमना है तो किधर जाएंगे, घड़ी की विपरीत दिशा में। और घड़ी की विपरीत दिशा कैसे हो जाएगी, नीचे की तरफ, ठीक है। ये 2 बाएं हो गया। फिर हम यहाँ पर रखें कि उसने कहा 3 लेफ्ट घूमना है, ठीक है। फिर उसने कहा कि यहाँ पर हम अपने आप को रखते हैं, एक बार हमें क्या करना है, फिर से घूमना है। ओके, यहाँ से हम अपने आप को रखते हैं और एक बार फिर क्या करते हैं, बाएं घुमा देते हैं। कोई व्यक्ति था जो कहाँ जा रहा था, उत्तर दिशा में जा रहा था। ओके, मान लीजिए उसने कहा कि कोई व्यक्ति है जो उत्तर दिशा में जा रहा है, वहां से वो 3 बार राइट घूमता है, यानी 3 बार लेफ्ट घूमता है। तो हमें क्या करना है, उत्तर दिशा से 3 बार राइट ना घुमा करके हम क्या करेंगे, उसको एक बार लेफ्ट घुमा देंगे। मतलब ये कि अगर मैं बात कर लूं कि यहाँ पर ये एक डायरेक्शन बना लिया हमने, ठीक है। एक व्यक्ति को यहाँ पर है, मान लेते हैं यहाँ पर है, वो क्या करता है, 3 बार राइट घूमता है। तो एक बार राइट घूमेगा तो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। फिर दोबारा यहाँ से राइट घूमेगा तो यहाँ आ जाएगा। और क्या करेगा, तीसरी बार फिर क्या करना, उसको राइट घूमना है तो यहाँ आ गया, ठीक है। 1 राइट, 2 राइट और 3 राइट, यानी 3 राइट वो घूम गया। 3 राइट मतलब 3 बार दाएं घूम गया। और उसने कहा कि व्यक्ति था जो उत्तर दिशा में था, वहां से वो 3 बार राइट घूमा, 3 बार राइट घूमा। तो अब बताइए वो किस दिशा में है। तो हम देखेंगे कि एक बार राइट घूमा तो कहाँ आ गया, पूर्व दिशा में आ गया। फिर एक बार राइट घूमा तो किधर आ गया, दक्षिण दिशा में आ गया। फिर एक बार राइट घूमा तो कहाँ चला गया, पश्चिम दिशा में चला गया। तो अगर अब मैं वर्तमान की बात करूं तो वो किस दिशा में जा रहा है, पश्चिम दिशा में। लेकिन हमने क्या किया, उसको उत्तर दिशा से 3 बार राइट घुमाया। लेकिन हमें क्या करना, हमें उत्तर दिशा से 3 बार राइट नहीं घुमाना है। और अगर हमें 3 बार राइट नहीं घुमाना तो हमें क्या करना होगा, जैसे कि हमने बात की थी कि 3 बार राइट बराबर कितना होता है, 1 लेफ्ट के। यानी अगर मैं किसी आदमी को 3 बार राइट ना घुमाने के बजाय एक बार उसे लेफ्ट घुमा दूं तो बराबर हो जाएगा कि नहीं। जैसे हम यहाँ थे, यहाँ से हम एक बार राइट घूमे, यहाँ आए, फिर यहाँ से एक बार राइट घूमे तो यहाँ आए, यहाँ से एक बार राइट घूमे तो यहाँ आए, यानी 3 बार राइट घूमे उत्तर दिशा से। तो हमें कौन सी दिशा मिल गई, हमें पश्चिम दिशा। लेकिन अगर मैं बात कर दूं, यहाँ पर फिर से एक डायरेक्शन बना लेते हैं। और उसने कहा कि एक व्यक्ति जो है उत्तर दिशा में मान लीजिए खड़ा है, वहां से वो 3 बार राइट ना जाने के बजाय एक बार अगर उसको मैं लेफ्ट घुमा दूं, यानी कि अगर मैंने सिर्फ उसे एक लेफ्ट घुमा दिया तो क्या वो किस दिशा में है, तो भी कौन सी दिशा हो जाएगी हमारी, पश्चिम दिशा। यानी कि
अगर वो बात कर दे कभी कि कोई भी व्यक्ति किसी मान लीजिए दिशा में जा रहा है, वहां से वो अगर एक बार राइट घूमता है तो मतलब कितना होगा, 3 लेफ्ट होता है। एक लेफ्ट की बात करेगा तो 3 राइट होगा। यानी कि जब भी वो 3 लेफ्ट की बात करेगा, कोई डायरेक्शन देगा और वहां से कहेगा कि एक व्यक्ति है उस दिशा में जा रहा है और वहां से वो 3 बार राइट घुमा, सॉरी 3 बार लेफ्ट घुमा, और अगर उसने कहा कि 3 बार लेफ्ट घुमा तो हमें क्या करना, उस डायरेक्शन से उसको 3 बार लेफ्ट नहीं घुमाना है। 3 बार लेफ्ट ना घुमा के हम क्या करेंगे, उसको एक बार राइट घुमा देंगे, और जैसे ही एक बार राइट घुमा देंगे तो भी हमें सेम डायरेक्शन मिल जाएगी। अगर उसने कहा था कि कोई व्यक्ति किसी डायरेक्शन में जा रहा है, वहां से वो 3 बार दाएं घूमता है, और 3 बार जैसे ही दाएं घूमेगा तो हमें क्या करना, 3 बार दाएं ना घुमा करके उसको क्या करना, एक बार बाएं घुमा देना है। जैसे अगर मैं यहाँ पे बात कर लूं कि मान लीजिए कोई कह रहा है कि एक व्यक्ति है जो कहाँ जा रहा है, पूर्व दिशा में जा रहा है, ठीक है, पूर्व दिशा में जा रहा है, यहाँ पे जा रहा है वो। इसके बाद वहां से वो क्या करता है, 3 बार लेफ्ट घूमता है। हमें क्या करना, 3 बार लेफ्ट घुमाना है, यानी कि एक लेफ्ट बराबर या एक राइट बराबर, एक लेफ्ट या एक राइट बराबर कितना होता है, 90 डिग्री का, ठीक है। तो हमें क्या करना, उसको 3 बार लेफ्ट घुमाना है। तो 3 बार हमको क्या करना, उसको लेफ्ट घुमाना है, और जा किस दिशा में रहा है, वो पूर्व दिशा में जा रहा है। यानी कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो यहाँ पर है, ओके, यहाँ से हमें उसको क्या करना, 3 बार लेफ्ट घुमाना है। 3 बार लेफ्ट घुमाने के लिए हमें क्या करना होगा, लेफ्ट यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा में। हमने अपने आप को यहाँ पर रख के एक बार इमेजिन करते हैं, और यहाँ से इमेजिन करेंगे तो अगर मुझे यहाँ से लेफ्ट घूमना है तो किधर जाना पड़ेगा, ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा। तो जैसे हम ऊपर की तरफ गए और हमें यहाँ से लेफ्ट घूमना है तो ये चले गए, ये आ गया लेफ्ट, एक लेफ्ट हमारा कंप्लीट हो गया। फिर इसने कहा कि 3 बार लेफ्ट घूमना है। अब हम यहाँ पर तो आ रहे हैं, यहाँ से हमें क्या करना, एक बार अभी फिर से लेफ्ट घूमना है, तो यहाँ से अपने आप को घुमाएंगे तो लेफ्ट घूमना, तो यहाँ आ जाएंगे, तो दूसरा लेफ्ट ये हो गया, यानी 1 लेफ्ट 2 लेफ्ट हो गया। फिर उसने कहा कि 3 बार लेफ्ट, तो एक बार फिर अपने आप को यहाँ पर रखेंगे और एक बार क्या करेंगे, फिर से इसको लेफ्ट घुमा देंगे। तो यहाँ से लेफ्ट घुमाएंगे तो कौन सी डायरेक्शन आ जाएगी हमारी, ये नीचे। तो हम अब किस दिशा में पहुंच गए, दक्षिण दिशा में। यानी कि अगर हम किसी डायरेक्शन से 3 बार लेफ्ट घूमते हैं, यानी कोई डायरेक्शन से, सीधी सी बात अगर मैं कहूँ कि मान लीजिए हम किसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, वहां से हम क्या करते हैं, 3 बार लेफ्ट घूमते हैं, और हमें क्या करना, 3 बार लेफ्ट अगर घूमेंगे तो भी हमें सेम डायरेक्शन मिलेगी। लेकिन अगर हम क्या करेंगे, 3 बार लेफ्ट नहीं घूमेंगे, वहां से हम सीधा सीधा एक राइट ले लेते हैं, तो हमें कौन सी डायरेक्शन मिल जाएगी, वही डायरेक्शन मिल जाएगी। जैसे कि अगर मैं बात करूं, मान लेते हैं कि अगर मान लेते हैं अगर मैं अपनी अकॉर्डिंग यहाँ पर बात करूं तो सामने मेरे कौन से डायरेक्शन मान लेते हैं, उत्तर दिशा है, सपोज दैट, ठीक है। तो अगर मेरे सामने उत्तर दिशा है और वहां से मुझे क्या करना है, 3 बार राइट घूमना है, यानी कि 3 बार दाएं घूमना है। तो अगर उत्तर दिशा मेरे सामने और दायां हाथ मेरा इधर है, तो मुझे क्या करना है, 3 बार दाएं घूमना है। कैसे, अगर एक बार दाएं घूमी ऐसे आ गए, फिर दोबारा दाएं घूमेंगे तो पीछे, और फिर दोबारा दाएं घूमेंगे तो कहाँ जाएंगे, इधर आ जाएंगे। यानी हमने उत्तर दिशा से शुरू किया था, 1 राइट 2 राइट और 3 राइट, यानी 3 बार राइट हम घूम गए। अब हम किस दिशा में आ गए, अगर ये उत्तर थी तो क्या हो जाएगी, दक्षिण, और पूर्व क्या होगा, ये पश्चिम। तो हमने उत्तर दिशा से घूमना शुरू किया और हम किस डायरेक्शन में आ गए, पश्चिम दिशा में। तो हमने कितने बार घूमा, 3 बार राइट घूमा। लेकिन अगर मैंने यहाँ से एक बार ये राइट, फिर ये राइट, और फिर अगला ये वाला राइट जो लिया, 3 बार राइट लेने के बाद हमें पश्चिम दिशा तो मिल गई। लेकिन हम क्या करेंगे, 3 बार राइट ना घूम करके सीधे से क्या करेंगे, उत्तर दिशा में खड़े हैं सेम डायरेक्शन में, हमने क्या किया, एक बार लेफ्ट ले लिया। यहाँ से मेरा लेफ्ट हैंड ये वाला है, तो मैं इधर से घूम जाऊं, तो अगर मैं एक बार लेफ्ट यहाँ से ले लूंगी तो भी मुझे पश्चिम दिशा मिल जाएगी, और अगर मैं 3 बार राइट लेके आऊंगी तो भी मुझे पश्चिम दिशा मिल जाएगी। यानी कि अगर मैं सीधी सी बात करूं तो जब भी वो हमसे कह दे कि अगर कोई व्यक्ति वो 3 बार लेफ्ट गया या 3 बार राइट गया, 3 बार लेफ्ट गया या 3 बार राइट गया, तो हमें क्या करना है, उसको एक बार लेफ्ट या तो एक बार राइट घुमा देना। यानी कि अगर 3 लेफ्ट जाएगा तो हमें क्या करना, 1 राइट घुमा देना है, और अगर 3 आर जा रहा है तो हमें क्या करना, 1 लेफ्ट घुमा देना है। यानी कि सीधी सी बात ये हो गई कि जब भी कोई व्यक्ति 3 बार लेफ्ट जाएगा तो हमें क्या करना है, उसको एक बार राइट घुमा देना है, और अगर 3 बार राइट जा रहा है तो हमें क्या कर देना है, एक बार लेफ्ट घुमा देना है। ये सीधा सी बात समझ में आई। ये सब हम अभी यहाँ पे क्या करते हैं, छोड़ देते, ये सब हमें समझने की जरूरत नहीं है।
सीधा सा हम समझेंगे कि जब भी कोई व्यक्ति है अगर वो 3 बार लेफ्ट जा रहा है तो मतलब एक बार उसको राइट घुमा दे तो हमें सेम डायरेक्शन मिल जाएगी, और अगर वो 3 बार राइट जा रहा है तो हम क्या करेंगे, उसको एक बार लेफ्ट घुमा दे तो भी हमें सेम डायरेक्शन मिल जाएगी। बस आपको हमें 2 चीज याद रखना है। अगर मैं बात करूं कि अगर कोई व्यक्ति 4 बार लेफ्ट जा रहा है, ठीक है, 4 बार राइट जा रहा है, तो वो किस डायरेक्शन में होगा। यानी कि अगर मैं बात कर दूं कि कोई व्यक्ति है जो 4 बार राइट घूमा तो किस डायरेक्शन में होगा, तो अपने आप को यहाँ पर रख के इमेजिन कर लेते हैं, मान लेते हैं सेम हम सामने खड़े हैं उत्तर दिशा की ओर, हमें क्या करना है 4 बार राइट घूमना है, तो 4 बार राइट घूमे यानी एक बार राइट इधर हो गया, एक राइट हो गया, 2 राइट ये हो गया, 3 राइट ये हो गया और चौथा राइट ये हो गया। यानी कि अगर 4 राइट हम घूमे तो किस डायरेक्शन में आ गए, क्योंकि हमने उत्तर दिशा से घूमना शुरू किया था, 4 राइट घूमे, 1 राइट, 2 राइट, 3 राइट और 4 राइट। यानी कि कोई भी दिशा से हम अगर 4 बार राइट घूमते हैं तो कौन सी डायरेक्शन हमें मिलती है, सेम डायरेक्शन। यानी कि जिस दिशा में हम खड़े थे हम उसी दिशा में वापस फिर से आ गए। यानी कि जब भी 4 राइट की बात करेगा तो क्या हो जाएगा, सेम डायरेक्शन, ठीक है। और अगर 4 बार राइट की बात हो गई, अब अगर मैं बात करूं कि कोई व्यक्ति है जो 4 बार क्या करता है, लेफ्ट घूमता है, 4 बार वो लेफ्ट घूमता है। सपोज दैट अपने आप को फिर से यहीं पे इमेजिन करें और 4 बार हमें क्या करना है, लेफ्ट घूमना है, 1 लेफ्ट, 2 लेफ्ट, 3 लेफ्ट और 4 लेफ्ट, यानी कि सेम डायरेक्शन में हम फिर से आ गए। यानी कि जब भी अगर बात करेगा कि कोई व्यक्ति जो 4 बार राइट घूमता है और 4 बार क्या करता है, लेफ्ट घूमता है, तो वो किस डायरेक्शन में आ जाएगा, घूम फिर के सेम डायरेक्शन में, यानी जिस डायरेक्शन से उसने शुरू किया था वो उसी डायरेक्शन में फिर से आ जाएगा। इतना समझ में आया। यानी सीधी सी बात अगर मैं कह दूं कि कोई व्यक्ति है जो 3 बार लेफ्ट घूमेगा तो हमें क्या करना है, दी गई डायरेक्शन से एक बार उसको राइट घुमा देना है, हमारा आंसर आ जाएगा। अगर कोई व्यक्ति दी गई डायरेक्शन से 3 बार राइट जाता है तो हमें क्या करना है, एक बार उसको लेफ्ट घुमा देना है। ओके, इतना 2 चीज समझ में आया। फिर अगर तीसरी बात करें तो कोई व्यक्ति 4 बार राइट जाता है तो हमें क्या करना है, उसको सेम डायरेक्शन में वो फिर से आ जाएगा। प्रैक्टिकल करके आप चेक कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति 4 बार लेफ्ट जा रहा है तो क्या हो जाएगा, सेम डायरेक्शन में आ जाएगा। इतना समझ में आया। अब एक चीज और याद रखो, अगर मैं बात करूं कि कोई व्यक्ति है वो क्या करता है, 2 बार लेफ्ट जाता है, यानी मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति है जो उत्तर दिशा में खड़ा है और वहां से वो क्या करता है, 2 बार लेफ्ट जाता है। 2 बार लेफ्ट जाना यानी कि अगर मैं यहाँ पर फिर से खड़ी जाऊं और अपने आप को इमेजिन करूं, मान लीजिए सामने मेरे उत्तर दिशा और मुझे क्या करना है, 2 बार लेफ्ट दिया, लेफ्ट घूमना है। 2 बार लेफ्ट घूमने का मतलब यानी कि मेरे सामने उत्तर दिशा और उत्तर दिशा से मैं 2 बार लेफ्ट घूमूंगी, और 2 बार लेफ्ट घूमने का मतलब एक लेफ्ट ये और एक लेफ्ट ये। यानी कि अगर मेरा मुख अगर इधर था उत्तर दिशा की तरफ तो अब मेरा मुख किधर हो जाएगा, दक्षिण दिशा की तरफ। यानी कि उत्तर का जस्ट अपोजिट क्या हो गया, दक्षिण दिशा। यानी कि जब भी कोई बात करेगा 2 बार लेफ्ट या 2 बार राइट की, ठीक है। अगर उसने बात कर दी कि कोई डायरेक्शन उसने दे दिया, मान लेते उसने दे दिया उत्तर दिशा, अगर वो कोई डायरेक्शन दे रहा है, सीधी से एकदम सरल भाषा में अगर समझे कि मान लीजिए उसने कोई डायरेक्शन दे दी कि मान लीजिए उसने उत्तर दिशा दे दिया और उसने कहा कि उत्तर दिशा से हमें क्या करना है, 2 बार लेफ्ट घूमना है, और 2 बार लेफ्ट घूमेंगे तो कौन सी दिशा में अब हम जा रहे हैं, ठीक है। ये हमसे सवाल पूछा तो हमें इसका आंसर करना, तो हम क्या करेंगे, दी गई डायरेक्शन से 2 बार हम जब भी राइट घूमेंगे या 2 बार जब भी हम लेफ्ट घूमेंगे तो हमें कौन सी डायरेक्शन मिलेगी, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन। यानी कि क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट, ठीक है। यानी कि अगर मैं बात करूं, मान लेते हैं मैं पूर्व दिशा में खड़ी हूं और 2 बार मुझे क्या करना है, राइट घूमना है, और 2 बार राइट घूमने का मतलब एक राइट और 2 राइट। यानी मैं कैसे इधर आ गई और ये मेरे क्या है, जस्ट अपोजिट है। मेरी पहले मुख उधर था, अब मेरा मुख किधर है, इधर है। यानी मैं इस डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट आ गई ना। तो यानी कि उसने जब भी बात करना है कि 2 बार लेफ्ट और 2 बार क्या करना है, राइट की, जब भी 2 बार लेफ्ट और 2 बार राइट करेगा तो मतलब कौन सा डायरेक्शन होगा, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इन सबको यहाँ से इरेज करके एक सरल सी भाषा में यहाँ पर उसको नोट डाउन कर लेते हैं। यानी ये सब था अभी थोड़ा सा समझाने के लिए।
ओके, अब मैं एकदम बिल्कुल सरल सी भाषा में बात करूं अगर, कि हमें क्या करना है, जब भी कोई व्यक्ति 3 बार राइट या 3 बार क्या करना है, मान लीजिए लेफ्ट घूमता है, ठीक है, 3 बार कोई व्यक्ति राइट घूमता है, पहले एक एक का लेके समझते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति दी गई डायरेक्शन से उत्तर दिशा में, मान लेते हैं वो खड़ा था और वहां से वो क्या करता है, 3 बार दाएं घूमता है। और 3 बार दाएं का मतलब हमें क्या करना है, दी गई डायरेक्शन से हमें क्या करना है, उसको एक बार लेफ्ट घुमा देना है। एक बार हमें क्या करना है, उसको लेफ्ट घुमा देना, तो हमें सेम डायरेक्शन मिल जाएगी। एक पॉइंट ये रहा हमारा, वो सब हमें समझने की जरूरत नहीं है, हम ये इसको मेन याद रखते हैं, ये हमारे लिए ज्यादा जरूरी है। अगर मान लेते उसने कह दी कि कोई व्यक्ति जो 3 बार लेफ्ट घूमता उत्तर दिशा से, तो अब वो किस दिशा में होगा, तो हमें क्या करना है, उसको एक बार राइट घुमा देना है। ये था हमारा की पॉइंट 2। ओके, दी गई डायरेक्शन से याद रखना है, कोई व्यक्ति है जो मान लीजिए उत्तर दिशा में जा रहा है, वहां से वो 3 बार दाएं घूमता है, अब वो किस दिशा में जा रहा है, तो हमें क्या करना है, दी गई डायरेक्शन से उसको एक बार लेफ्ट घुमा देना है, तो हमें सेम डायरेक्शन मिल जाएगी। फिर हम बात करें तो हमें क्या करना है, कोई व्यक्ति जो उत्तर दिशा में जा रहा था, वहां से वो 3 बार लेफ्ट घूमता है, तो हमें क्या करना है, उत्तर दिशा से उसको एक बार राइट घुमा देना है, तो हमें क्या करना है, अपनी डायरेक्शन मिल जाएगी। फिर कोई व्यक्ति 4 बार लेफ्ट जाता है, तो कौन सी डायरेक्शन में होगा, सेम डायरेक्शन में। अगर 4 बार राइट जाता है तो कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी, सेम डायरेक्शन हो जाएगी। और अगर 2 बार राइट जाता है तो क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट। और अगर 2 बार लेफ्ट जाता है तो भी क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट। यानी हमें क्या करना है, बस ये 3 से 4 पॉइंट है, ये हमें याद रखना, बस ये सब कब काम करना, दी गई डायरेक्शन से हमें काम करना है। इनमें दी गई जो हमारी डायरेक्शन होगी, यानी जो हमारी दिशा होगी, उससे हमें क्या करना है, इनमें काम करना है। अगर कोई भी व्यक्ति उत्तर दिशा में जा रहा है, 3 बार राइट घूमता है, तो हमें एक लेफ्ट घुमाना है दी गई दिशा से। 3 बार लेफ्ट जाता है, एक बार हमें राइट घुमाना है दी गई दिशा से। 4 बार लेफ्ट जाता है तो हमें कौन सी, इसमें हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, 4 बार अगर हम जैसे घूमते हैं तो हमें क्या हो जाएगी, सेम डायरेक्शन मिल जाएगी। 4 बार राइट सेम डायरेक्शन, 2 बार राइट जस्ट अपोजिट, 2 बार लेफ्ट जस्ट अपोजिट। बस हमें जो भी यहाँ पे काम करना वो हमें क्या करना, दी गई डायरेक्शन से करना है। अब मैं अगर बात कर दूं, यहाँ पे एक छोटा सा सवाल अगर मैं ले लूं सिर्फ लेफ्ट और राइट पर, तो हम क्या करें, अगर मान लेते हैं कोई व्यक्ति है, सवाल लेते हैं, वो उत्तर दिशा की ओर जा रहा था, उत्तर दिशा की ओर। मान लेते हैं यहाँ पर एक सवाल है कि राम उत्तर दिशा की ओर, उत्तर दिशा की ओर जा रहा है, जा रहा था, ठीक है, उत्तर दिशा की ओर जा रहा था। वहां से वह 2 बार दाएं घूमा। कोई राम उत्तर दिशा की ओर जा रहा था, वहां से वह 2 बार दाएं घूमा। अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है, अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है। यानी छोटा सा एक सवाल अगर बनाने के लिए हम यहाँ पर ले लें, तो हमने कह दिया कि राम उत्तर दिशा की ओर जा रहा था, वहां से वह 2 बार दाएं घूमा, तो अब बताइए वह किस दिशा की ओर जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या देखते हैं, अपना यहाँ पर डायरेक्शन बना लेते हैं, ठीक है, डायरेक्शन से समझते हैं। तो ये क्या हो गई, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और क्या हो जाएगा, पश्चिम, हमारी डायरेक्शन बन गई। अब वो कहाँ जा रहा था, मान लीजिए उत्तर दिशा की ओर जा रहा था, ओके। वहां से वो क्या करता है, 2 बार दाएं घूमता है, 2 बार दाएं यानी कि दक्षिणावर्त घूमता है, और 2 बार घूमेगा और घड़ी की दिशा में घूमना है। तो दाएं मतलब घड़ी की दिशा में, तो अपने आप को यहाँ पर रख के इमेजिन करते हैं, तो घड़ी कैसे चलती है, ऐसे चलती है, तो हमें क्या करना है, 2 बार दाएं घुमाना है। तो अपने आप को रखेंगे तो 1 बार दाएं घूमेंगे तो
ऐसे आ जाएंगे, एक दाएं घूम गया, ठीक है, एक दाएं ये हो गया, और हम क्या करें, एक बार दाएं और घूमना है, तो अपने आप को यहाँ पर रखोगे, ठीक है, यहाँ पर हम आ गए। अब यहाँ से हमें क्या करना है, एक बार दाएं और घूमना है, तो एक बार दाएं घूमने का मतलब क्या है, हमें नीचे की तरफ जाना है, और नीचे की तरफ जाएंगे तो एक दाएं हमारा ये आ गया। ओके, हमने दो बार अपना दाएं घूम लिया। अब हम देखते हैं, दो बार बोला था हमने, दो बार देख लिया। अब हम देखते हैं हम किस दिशा की तरफ जा रहे हैं। हम जा रहे थे उत्तर दिशा की तरफ, यहाँ से हम दो बार दाएं घूमे, और दो बार दाएं घूमे मतलब अब किस दिशा की तरफ हम जा रहे हैं, दक्षिण दिशा की तरफ। यानी कि जब भी वो दो बार राइट या दो बार लेफ्ट की बात करेगा तो कौन सी दिशा हो जाएगी, जस्ट अपोजिट दिशा, यानी उत्तर का अपोजिट क्या हो जाएगा, दक्षिण। तो ये था हमारा एक छोटा सा सवाल जो हमने यहाँ पे बनाया। अगर मैं बात करूं यहाँ पे थोड़ा सा, एक छोटा सवाल ले लेती हूँ कि मान लेते इसी सवाल को अगर ले लें कि राम उत्तर दिशा की ओर जा रहा था, वहां से वह दो बार राइट घूमा, दो बार दाएं घूमा, तीन बार बाएं घूमा, तीन बार बाएं घूमा। तो अब बताइए वो किस दिशा में जा रहा है, अब किस दिशा में जा रहा है, वो किस दिशा में जा रहा है। ठीक है, इसी सवाल को हम फिर से कन्वर्ट कर दें अगर, तो उसने कहा कि राम जो उत्तर दिशा की ओर जा रहा था, वहां से वो दो बार दाएं घूमा, फिर तीन बार बाएं घूमा, अब वो किस दिशा की ओर जा रहा है। ठीक है, तो हमें सीधा सा क्या पता है कि दूर, अगर मान लेते हैं यहाँ पे कि दो बार क्या है, राइट है, दो बार दाएं घूमा तो दो बार राइट हो गया, फिर तीन बार लेफ्ट है, तीन बार कितना लेफ्ट है। अगर मान लेते हैं कि दो राइट बराबर कितना होता है, दो लेफ्ट के, है ना, यानी ये दो बार मैं राइट घूमू तो मुझे अपोजिट डायरेक्शन मिलेगा, और अगर मैं दो बार लेफ्ट घूमू तो भी हमें क्या मिलेगा, अपोजिट डायरेक्शन मिलेगा। ओके, तो अगर मैं सीधी सी बात कर दूं यहाँ पे कि दो राइट बराबर किसके होता है, दो लेफ्ट के। ओके, तो अगर मैं बात करूं तो हम देख लेते हैं कि क्या दो बार राइट से दो बार लेफ्ट कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा। ठीक है, तो दो बार राइट से अगर दो बार यहाँ पे लेफ्ट काटेंगे तो हमारे पास बचेगा किसका, जो ज्यादा होगा वो बचेगा, और हमारे पास ज्यादा किसका है, लेफ्ट का। और अगर दो राइट से दो लेफ्ट कटेंगे तो हमारे पास बचेगा कितना, वन राइट, सॉरी वन लेफ्ट, क्योंकि लेफ्ट का ज्यादा हमारे पास कितना बचा, वन लेफ्ट। तो हमें क्या करना है, दी गई डायरेक्शन से एक बार उसको लेफ्ट घुमा देना है। दो बार राइट घुमाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, फिर उसके बाद तीन बार लेफ्ट घुमाएंगे तो भी दिक्कत नहीं है, सेम डायरेक्शन मिल जाएगा। लेकिन इतना ज्यादा करने से मतलब है कि हम क्या करें, उसको सीधा सीधा से एक बार लेफ्ट घुमा देते हैं, यानी दो बार राइट से दो बार लेफ्ट कट जाएगा, हमारे पास बचेगा कितना, वन लेफ्ट, यानी जो ज्यादा होता है वही बचता है, तो हमारे पास बचा कितना, वन लेफ्ट। तो हमें क्या करना है, दी गई डायरेक्शन से एक बार उसको लेफ्ट घुमा देना है। तो हमें डायरेक्शन कौन सी दी गई थी, उत्तर दिशा, और उत्तर दिशा से हमें क्या करना है, एक बार उसको लेफ्ट घुमा देना है। और जैसे हम यहाँ से रखेंगे और घड़ी की विपरीत दिशा में चलना है, तो मतलब ऐसे, और यहाँ से अगर एक बार राइट लेफ्ट घूमेंगे तो क्या आ जाएंगे, इधर, और ये हमारी कौन सी डायरेक्शन होती है, पश्चिम दिशा। ठीक है, तो हमें जो है इसी तरह से सवाल को ना, अगर दाएं दिए बाएं दिए तो हमें टोटल उनको ऐड कर लेना, और बड़े में से छोटे को घटाना, जो बचेगा उसको क्या करना, हमें दी गई डायरेक्शन से उतना ही हमको क्या करना, उसको घुमा देना है। तो ये था हमारा थोड़ा सा छोटा मोटा जो कॉन्सेप्ट होता है वो हमने अभी यहाँ पे समझा। अगर नहीं समझ में आए तो कोई बात नहीं, हम क्या करेंगे, इसको कल और अच्छे से एक बार समझेंगे, तो कोई बात नहीं, आप अभी यहीं तक जो रखिए, हम एक बार इसको कल ना हो तो फिर शुरुआत से समझेंगे कि इसको क्या करना है, कि सरल सी भाषा में। तो अगर समझ में आए तो अच्छी बात, नहीं समझ में आया तो और अच्छी बात है, परेशान बिल्कुल भी नहीं होना। तो आप जो है अभी इसको यहीं तक रखते हैं, कल जो है हम अपनी नई क्लास में आएंगे और फिर से क्या करेंगे, इसकी शुरुआत करेंगे और इसको फिर से सरल सी भाषा में समझेंगे। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए, धन्यवाद।